हेलो एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने बोर्ड को बेस प्रेप करेंगे और इसका सेंटर फाइंड करेंगे। ऐसे तो इस मीनाकारी आर्ट के लिए सेंटर फाइंड करने की कोई भी नीड नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहो तो फोटो स्टेट से प्रिंट आउट निकाल के भी काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप आराम से नॉर्मली ड्रॉ भी कर सकते हो हैंड से। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी, पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर निकाल रखा है एक्चुअली। तो मैं फिर से आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्केल में 20 सेंटीमीटर, 0 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 to 20 सेंटीमीटर मार्जिन निकालना है। और इस सर्कल पे रखकर दिस वे, आई होप यू क्लियरली विजिबल। तो इस तरह से हमें 0 के पॉइंट पे 0 को रखना है, और 20 के पॉइंट पे आप इस तरह से ड्रैग करके स्केल को देख सकते हो कि कहाँ पे आपका 20 फिक्स हो रहा है। एकदम 20 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो हाफ होता है, 20 का हाफ कितना होता है, 10। और इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस लाइन के ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, अपना डी लेना है और डी को रखना है आराम से सेंटर को सेंटर के पास। और ये जो लाइन हमने ट्रेस किया, उस लाइन को एकदम एक्यूरेट लाइन के साथ रखेंगे, और हम अपने डी में 90 डिग्री पे मार्क करेंगे। ओके, हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिया, फुल लेंथ नहीं लिया, एक सिर्फ सिंपली मार्क किया, 20 का हाफ मेजर किया, 90 डिग्री पे पॉइंट आउट किया, और इन दोनों लाइंस को मिला के एक स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे। और इस लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, कितना है, मेरा ऑलमोस्ट 29 है, तो ये 14.5 के ऑलमोस्ट रहेगा, ठीक है। अगेन आपको डी लेना है अपना, अगेन सेंटर के पास फिक्स करना है, अगेन लाइन को एडजस्ट करना है और 90 पे पॉइंट करना है, और इस दोनों लाइन को फिर से मिलाना है। ये आपका सेंटर निकालने का सबसे इजी और यूनिक वर्जन, ठीक है। ये आपके सेंटर निकल जाएगी। ये मैंने 12 इंच के बोर्ड पे बताया है, ठीक है। इस तरह से आपकी सेंटर निकल गई, ठीक है। वंस हमने सेंटर निकाल ली, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 4 सेक्शन आ गई। आप चाहो तो चारों सेक्शन में वर्क कर सकते हो, या फिर आप चाहो जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो। क्योंकि मैं यहाँ रिकॉर्डेड सेशन दे रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों को एक डिजाइन बनवाऊंगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर को हाईलाइट करते हुए पूरे पे बेस प्रेप कर लेना। अपना एक पूरा एक बेस कोट करना है व्हाइट कलर के साथ, ठीक है। सिंपली व्हाइट कलर लेंगे और स्पॉन्ज लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक वर्क करूंगी, इसीलिए हम स्पॉन्ज का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप सिंपली ना ये भी यूज कर सकते हो, क्या बोलते हो उसे, हम ब्रश का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ स्पॉन्ज का यूज कर रही हूँ। कोई सा भी स्पॉन्ज आप ले सकते हो, ठीक है। एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, व्हाइट एक्रेलिक कलर का एक बेस देना है हमें। क्योंकि स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, मैंने एक ही जगह पे पोर किया है। और ड्राई स्पंज, ये गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई स्पंज को सिंपली डिप किया। इससे ना बहुत प्यारा सा एक टेक्सचर आता है। और दिस वे आपको आराम से ऑल ओवर द सरफेस, ऑल ओवर द बेस, दिस वे आपको डैबिंग मोशन में इसको कलर करना है। इससे क्या होता है, एक तो हमारा टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल आता है, सेकंड हम इसमें जो वर्क करते हैं ना, मतलब ड्राई जल्दी होता है।
ये लेयर जो है ना बहुत क्विक ड्राई होगी। दिस वे आप आराम से इसको पोर करोगे। लिटिल बिट मोर कलर की नीड होगी, थोड़ी सी। That's it। देख रहे हो मेरी सेंटर विजिबल है, ऑल ओवर द मार्क्स मेरी हाइट हो गई। और कितना प्यारा सा एक टेक्सचर देते हुए बेस कलर हो गया, बहुत प्यारा। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने बेस को प्रॉपरली व्हाइट कलर से आपको कलर कर लेना। ठीक है, और कलर करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आपको काम करना है। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है टेक्सचर तो आप इसी तरह से दो, अदरवाइज सिंपली आप ब्रश से भी कर सकते हो, नो नीड टू। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, ये यहाँ तक का वर्क हो गया, अब हम इसको साइड में रखेंगे। और जितना भी हमें एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो हमारा बेस को तब तक ड्राई भी कर देगा, और बाकी का काम हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं फर्स्ट। देन विल स्टार्ट माय वर्क मोल्डेड क्ले, जिससे हमें एक कॉइल बनानी है, एक लेयर बनानी है, एक बाउंड्री सेट करनी है। तो मोल्डेड मैंने लिखा था आप लोगों को, एक पैकेट ही चाहिए हमें। और मोल्डेड को कैसे रोल करना है, कैसे यूज करना है वो देखेंगे, सिर्फ हमें एक बाउंड्री बनानी है, ताकि जो भी हम बेस करें ना आफ्टर वर्क, तो सॉरी बिफोर वर्क, तो वो हमारा बहे नहीं। अब देखिए रेजिन है, ये जो मोल्डेड आता है वो टू पार्ट्स में आता है, एक हमारा पिंक पार्ट आता है और एक हमारा ब्लू पार्ट आता है। दोनों की क्वांटिटी आपको सेम चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपको इसकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे नहीं करना है। और सेकंड थिंग कि एक टाइम में आपको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको मिक्स करनी है और आपको वर्क करना है। इसके साथ आपको टेल्कम चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे पूरा पैकेट लगाया क्योंकि ये वाला मेरा था छोटा पैकेट था, और ये मेरा बड़ा पैकेट था, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे इसका साइज चाहिए। इसका सबसे इजी वे है कि आपको इसके आमने सामने रखना है और इसको सिंपली कट लगाना है। ठीक है, ये पार्ट की हमें नीड नहीं है। मैं इतनी ज्यादा मिक्स कर रही हूँ प्लीज, बट आप नहीं मिक्स करोगे। आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मिक्स करनी है, वो खत्म हो जाए देन आपको फिर से वर्क करना है, क्योंकि हमारी जो मोल्डेड है ना वो ड्राई होती है, और ड्राई होने के बाद वो वर्केबल नहीं रहती है। ठीक है, जब तक ये ड्राई नहीं हुई है तब तक आप इससे वर्क कर सकते हो, लेकिन ड्राई होने के बाद आप इससे वर्क नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे टेल्कम लिया है, बेस पे हमें एकदम थोड़ा सा टेल्कम चाहिए, इतना चाहिए कि हमारा सिर्फ ये ड्राई हो जाए बेस, और हमें अपने हैंड को भी ग्रीस कर लेना विद द हेल्प ऑफ आर टेल्कम। और इसको बहुत अच्छे से सिंपली इस तरह से मिक्स करना है, और इसको आपको दिस वे फर्स्ट, और देन रोल एंड फोल्ड, रोल एंड फोल्ड, जब तक ये दो अलग अलग कलर एक सिंगल कलर में ना ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये ग्रे कलर की एक बॉल बन जाएगी। रोल एंड फोल्ड, रोल एंड फोल्ड, रोल एंड फोल्ड। हाफ पैकेट लग जाएगा एक पूरे पैकेट में से इसकी बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, हाफ पैकेट लग जाएगा।
This way I'll mix. एक से 2 मिनट का टाइम लगता है इसको मिक्स होने में। एकदम आराम से प्यार से इसको मिक्स करना। रोल एंड फोल्ड, रोल एंड फोल्ड, रोल एंड फोल्ड, सिंपली। चलो, अभी ये हमारा एक स्ट्रेट बॉल बन के रेडी हो गया, सिंगल कलर बॉल। और ये सॉफ्ट सा साइंस, और जब आप मिक्स करो तो हल्का सा ये वार्म होता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ओनली फॉर 2 मिनट्स। और तब तक हम क्या करेंगे, अपना कोन बनाएंगे। आई थिंक कोन बनाना सभी को आता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसको हम कट करेंगे सिंपली। और इस तरह की आपको काफी सारी कोन बना के रखनी है। ठीक है, 4 to 5 कोन्स आपको बना लेनी है। मैं अभी आपको सिंगल एक पीस कोन के दिखा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट रेक्टेंगल पीस कट किया है। आप कोई सा भी शीट ले सकते हो, आप कोई सा भी सॉफ्ट जेलेटिन ले सकते हो, दूध की पैकेट आती है आप वो ले सकते हो। इसकी लेंथ है 15 बाई 10, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपका ये एल बनता है हैंड में। और इसको इस तरह से रखना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और लास्ट से आपको इस तरह से रोल करना है, दिस वे। वेरी सिंपल। इसको जितना रोल करोगे उतना ज्यादा ये पॉइंटी होता जाएगा, और अंदर के साइड से इस तरह से खींचते हुए इसको पतला और लंबा करना है। वंस इट्स डन, एंड अब हम टेपिंग करेंगे। टेपिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टेप लगाना है, दैट्स इट। और इसको रोल कर देना है। एक टेप हमारा यहाँ लग गया, और दूसरा टेप हमारा जहां पे इसकी ओपनिंग माउथ है ना वहां पे लगेगी। ये वाली जो ओपन माउथ है ये वाली, इसमें लगेगी लेंथ में, थोड़ी सी लंबी। और इस तरह से हम इसको लगाएंगे। जितनी भी ये ओपन एरिया है ना उस पे हम काम करेंगे। अब ये हमारा क्लोज हो गया प्रॉपरली। ठीक है, और इस तरह से आपको 10 पीस 5 पीस कोन बना के रखनी है। ठीक है, मैंने एक कोन आप लोगों को बताया, ताकि कल हमारा कुछ भी लेट ना हो, कल हम काम करें। और आप लोग अगर रिकॉर्डिंग देखो तो आप लोग मेरे साथ काम कर सको। क्योंकि आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि और भी बहुत सारी क्लासेस जो मेरे शेड्यूल में है। ये मेरा 2 मिनट की रेस्टिंग हो गई है इसको। अब मैं इससे कॉइल बनाऊंगी। कॉइल बनाने के लिए इसको सिंपली लेंथ में 2 पार्ट्स में कट करेंगे। 1 पार्ट में इतना लंबा कॉइल एज अ बिगनर आप लोगों का नहीं बनेगा। ठीक है, और सिंपली इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके इसको रोल करना है। इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, 2 to 3 mm की थिकनेस सफिशियंट है।
ठीक है। एक बार में हम इसको एकदम पतला नहीं करेंगे, पहले इसकी थिकनेस जो हमारी आई है अभी उसको एडजस्ट करेंगे, देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। रेस्टिंग हम इसलिए देते हैं ताकि ये हमारा वर्केबल हो जाता है, उस समय बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट रहता है जब ये मिक्स होती है। और रेस्टिंग देने के बाद ये हमारा थोड़ा सा स्टिफ एंड हार्ड हो जाता है, तो हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट में इतनी ही मोटी क्ले रखने वाली हूँ। ठीक है। एंड आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसको और भी पतली और भी मोटी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी टेक्निक देखो, इसी तरह से आपको क्ले को लेंथ में कन्वर्ट करना है। किसी भी कंडीशन में ज्यादा टेल्कम यूज करेंगे, फैन के नीचे काम करोगे, तो ये ड्राई होगा, ब्रेक होगा। ठीक है। और बबल्स क्रिएट कराएगा। आराम से काम करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वैसा ही काम करोगे ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बन गई कॉइल। अब इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी ताकि ये वर्केबल हो जाए आप लोगों के लिए, अदरवाइज हम इससे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग आराम से इसको, क्योंकि एक बार में पूरा लंबा, एज अ बिगनर आप लोगों का हो सकता है ब्रेक हो जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाए, तो आप इस तरह से तोड़ तोड़ के भी क्ले को कर सकते हो। मैं थोड़ी सी पतली और कर रही हूँ। अभी देखो यहाँ से मेरी पतली हो गई है, तो इतना पार्ट को मैं ट्रिम करके हटाऊंगी और इसको एडजस्ट कर दूंगी। मेरी स्पैचुला उसी पे रखा गई इसीलिए। क्या, दिस वे। कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ कॉइल बना ली, कॉइल को साइड में रखेंगे और अपना बोर्ड लाएंगे। मेरा बोर्ड अभी कुछ हद तक ड्राई हो गया है, और हमें जो कॉइल चिपकानी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट पार्ट पे चिपकानी है। ठीक है। और फेविकॉल के साथ हम चिपकाएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्विक करने के लिए मैं यहाँ फेवी बॉन्ड का यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हो, लेकिन प्लीज फेविकॉल लोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। एक सेकंड। पेस्टिंग करेंगे सिंपली। जैसा कि मैंने बताया, प्लीज 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 आप लोग फेविकॉल का ही यूज करोगे, सिर्फ आपको आउटर लेयर पे लगानी है, क्योंकि हमें इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बॉर्डर बनाना है, बस दैट्स इट। और कुछ काम ही नहीं है। और एकदम ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना है, आपको मिनिमल क्वांटिटी में ही लगानी है ग्लू को। काफी सारी क्वांटिटी में हम नहीं लगाएंगे। दिस वे।
आराम से और प्यार से। कॉइल लेंगे, कॉइल को इस तरह से प्लेस करेंगे और अपने फिंगर से इसको राउंड वे में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं कॉइल की जॉइनिंग आपको बताऊंगी, बट अभी सिर्फ आपको इसकी प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। दिस वे हम इसको प्लेस कर रहे हैं, आराम से और प्यार से। अब ये सेंटर ऑफ द पोजीशन आ गई है। अपने फिंगर को, सॉरी, ड्रैगिंग वे में ग्लाइड करोगे, या फिर आप अपने पेंसिल के बैक साइड को भी रन कर सकते हो। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, एवरी पॉसिबल थिंग्स आपको इसी तरह से करना है। इस तरह से, एंड ये लिटिल बिट छोटा वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग पे ध्यान देते हैं। कटिंग कैसे करनी है? सिंपली आपको स्लैंट कट लगाना है। ठीक है, एक के ऊपर एक रख के इस तरह से स्लैंट कट लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। सिंपल। ठीक है, हल्का सा इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो अपने हैंड में टेल्कम लगा के। ये भी हमारा ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। इसी तरह से जितने भी आपके जॉइंट्स हैं आपको इसी तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखो, मैं विदाउट कटिंग बता रही हूँ आपको। विदाउट कटिंग में हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरह से हल्का सा खींच के इस तरह से प्रेस करते हुए इसको चिपकाएंगे और मर्ज करवा देंगे। दैट्स इट। अगर आपकी जॉइनिंग दिखेगी तो उसके ऊपर हम टेक्सचर देते हैं। टेक्सचर किस तरह से देते हैं उसको देखते हैं। टेक्सचर देने के लिए आपको कोई सा भी ये चाहिए, नाइफ, और उससे आपको इस तरह से टेक्सचर देना है। मैं स्लैंटिंग टेक्सचर दे रही हूँ, आपको जैसा भी टेक्सचर देना हो आप दे सकते हो। लाइक आप अपने किसी भी पेंसिल से प्रिक कर सकते हो। ठीक है, जो भी टेक्सचर आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पे कट मार्क्स को हाइड करना है, इसीलिए हम कट मार्क्स के जैसा ही टेक्सचर दे रहे हैं। एंड टेक्सचर के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपकी मैच करनी चाहिए। इससे दो चीजें होती है। एक तो हमारा फिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रेशर जाता है टेक्सचर देने से, और वो क्या करता है वुड के साथ बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ वो फिक्स हो जाता है। और सेकंड थिंग कि हमारी ब्यूटी भी लगती है, ये बॉर्डर सिंपल रोप ना लग के एक टेक्सचर्ड रोप लगती है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझे बताना ग्रुप में, मैं वो रिजॉल्व करूंगी। हंस, जब आपकी टेक्सचर डन हो जाए
देन आपको एक बार पेंसिल से फिर इसको शेप देना है। वैसे तो मैं फिंगर से कंफर्टेबल हूँ, बट कोई नहीं। इस तरह से अब इसको पेंसिल को रन कराएंगे बोर्ड के चारों तरफ। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा बाहर गया था वो ठीक हो जाएगा। और एक बार अंदर के साथ पेंसिल के बैक साइड को रन कराना, सिंपल। ओके, इतना काम करके आपको रेडी रखना है। नेक्स्ट वर्क हम कल करेंगे, कोन बना के रेडी रखना है और ये बॉर्डर लाइन और बेस कोटिंग करके रखना है। ओके, सो थैंक यू, बाय एवरीवन।